आज भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म आपको श्रवण कराते हैं। जो एकादशी है अजय नाम की एकादशी, उसका आप बड़ी श्रद्धा युक्त होकर के श्रवण करें। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक चित्त होकर के, श्रद्धायुक्त होकर के आप इस अजय एकादशी को श्रवण करो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। यह सब पापों को नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्होंने चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुख में समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी जो एकादशी है, अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है, इसका व्रत करो। इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में धुंधुरियां बजने लगी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। हे युधिष्ठिर जी, मनुष्य जो ऐसा व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी। स्वामी शरण गहूँ में किसकी। तुम बिन और न दूजा, आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा,
तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोच सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी तो पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। धन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। इसके बाद आप पुष्प लेकर के मन पुष्पांजलि के लिए आप लोग पुष्प ले लीजिए। जगनेन जगमय जंत देवास्तान धर्मान प्रथमान्यासन्न एहनाकं महिमानः सजन् प्रजतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलितं भगवाटलाब्धे पुण्डागजातकरवीरशालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वरः। सांगाय साधाय सशक्तिकाय लक्ष्मीनारायणाय एषः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रार्थनां गुरुं नमस्करोमि प्रणाम करिएगा। नमः सर्वतार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। ओम।